हेलो। आज हम लोग डिस्कस करेंगे शेप जियोमेट्री एंड हाइब्रिडाइजेशन। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर हर साल एक क्वेश्चन मैंडेटरी आता ही है। एक से ज्यादा क्वेश्चंस भी आता है बट वन क्वेश्चन मैंडेटरी। और इस टॉपिक के ऊपर बेस करके जो इंटायर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो खड़ा है, जो क्योंकि कोई भी मॉलिक्यूल कैसे दिखेगा, उसकी शेप क्या होगा, उसकी जियोमेट्री क्या होगा, उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, इंटायर जो मॉलिक्यूल की अरेंजमेंट कैसे होगा, ये सब कुछ इस कॉन्सेप्ट के ऊपर है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, इस इंटायर कॉन्सेप्ट को लर्न करेंगे। और मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूं इस क्लास के बाद तुम किसी भी क्वेश्चन को देखकर विद इन 1 सेकेंड के अंदर उसका सॉल्यूशन बना सकते हो। तुम्हें किसी भी मॉलिक्यूल दिया जाए, उसको तुम देखकर अपने मन में विदाउट पेन पेपर तुम 1 सेकेंड में उसकी शेप, जियोमेट्री, हाइब्रिडाइजेशन सब बता सकते हो विदाउट पेन पेपर टच करके। मेरा प्रॉमिस है तुम सबको। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करके हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक रूल को सीखेंगे, जो कैसे एक मॉलिक्यूल देखकर उसकी आइडेंटिफाई किया जाएगा। इसका एक रूल है, उस रूल को हम लोग जानेंगे। और जो मॉलिक्यूल की जो वेरियस जियोमेट्री होता है उनके बारे में हम लोग पहले सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कुछ स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं, जो किस तरीके की शेप होता है। तो पहले मैंने यहां पे लगा टोटल इलेक्ट्रोड, उसके बाद जियोमेट्री, उसके बाद उसकी हाइब्रिडाइजेशन। अभी ये जो टोटल इलेक्ट्रॉन है ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है इसको हम लोग बाद में देखेंगे। पहले कितने इलेक्ट्रॉन होने से उसकी जियोमेट्री क्या होगा उसको पहले जानते हैं। अगर किसी के पास 4 इलेक्ट्रॉन होता है तो उसका जो जियोमेट्री होता है लीनियर। क्या होता है उसका? लीनियर होता है ऐसे सीधा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, लीनियर अगर मैं मॉडल में दिखाऊंगा, लीनियर कुछ इस तरह की होता है। ठीक है, एकदम सीधा स्ट्रक्चर। और उसकी जो हाइब्रिडाइज्ड होता है वहां पे होता है sp मतलब एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल। इन दोनों की जो कॉम्बिनेशन होता है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन में एक लीनियर मॉलिक्यूल बनेगा। तो अगर कोई भी लीनियर मॉलिक्यूल है तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन होगा sp और हाइब्रिडाइज्ड, और वहां पे कौन सा ऑर्बिटल की इन्वॉल्वमेंट होगा? s एंड p। हम लोग को पता है 4 ऑर्बिटल होता है टोटल, s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल एंड f ऑर्बिटल। ओके, तो जो लीनियर स्ट्रक्चर में s एंड p ऑर्बिटल की इन्वॉल्वमेंट होता है। उसके बाद आता है अगर 6 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, तो उसकी जो जियोमेट्री होगा ट्राइगोनल प्लैनर। ट्राइगोनल प्लैनर मतलब क्या होगा? 3 हाथ होगा। ट्राइगोनल प्लैनर कुछ इस तरीके की होता है जिसकी 3 हाथ होता है। कितने हाथ है इसका? 3 हैंड है। ओके, 3 हैंड है। ओके, और अगर कोई ट्राइगोनल प्लैनर होगा तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? दैट इज sp2 मतलब एक s ऑर्बिटल एंड 2 p ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट होगा। ओके, एक s ऑर्बिटल एंड दोनों p ऑर्बिटल मिला के इसकी होगा। अच्छा, और एक बार यहां पे देखो, अगर कोई स्ट्रक्चर लीनियर है तो उसकी बॉन्ड एंगल कितना होगा? 180 डिग्री, क्योंकि वो लीनियर है। ओके, तो अगर कोई लीनियर होगा तो उसकी बॉन्ड एंगल होगा 180 डिग्री। और अगर कोई ट्राइगोनल प्लैनर है तो इसकी एवरी साइड की बॉन्ड एंगल कितना होगा? 120 डिग्री, 120 डिग्री, 120 डिग्री। तो तुम्हें पूछा जा सकता है जो अगर कोई sp हाइब्रिडाइज्ड है तो उसकी बॉन्ड एंगल कितना है? तो sp हाइब्रिडाइज्ड है तो उसकी बॉन्ड एंगल होता है 180 डिग्री। और अगर sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो उसकी बॉन्ड एंगल है 120 डिग्री। ठीक है, कैसे आ रहा है ये डिग्री? हम लोग ये मॉलिक्यूल से फाइंड कर रहे हैं। ओके, इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट में जाएंगे, देखो नेक्स्ट जो है, अगर किसी के पास 8 इलेक्ट्रॉन होगा तो उसको बोला जाएगा टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल मतलब कितने हैंड होगा? 4 हैंड होगा। टेट्राहेड्रल में 4 हैंड होगा। लाइक ये देखो, इस कंपाउंड को देखो, इसके कितने हैंड है? 4 हैंड है। ठीक है, 4 हैंड। कौन सा ऑर्बिटल यहां पे इन्वॉल्वमेंट है? sp3 मतलब एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल की इन्वॉल्वमेंट होगा। क्या होगा? एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल की इन्वॉल्वमेंट होने के बाद मेरा यहाँ पे sp3 आ जाएगा। ओके, समझ आया भाई? सबको समझ आ गया। और इसकी बॉन्ड एंगल कितना होता है? इसकी बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट होता है। तो जनरली सब लोग
109 डिग्री याद रखता है। जनरली जो आइडियली टेट्राहेड्रल होता है तो इसकी बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट। और किसी के पास अगर टोटल इलेक्ट्रॉन 10 होता है, कितने होता है 10 होता है, तो उसकी जो जियोमेट्री होगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। क्या होगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। इसको शॉर्टकट में टीबीपी भी बोला जाता है, टीबीपी शॉर्टकट में बोला जाता है टीबीपी। यहां पे क्या होता है, यहां पे टोटल 5 हाथ होता है। कितने हैंड होता है 5 हाथ। इस तरीके की कुछ स्ट्रक्चर होता है। अगर मैं इसको देखोगे कुछ इस तरीके की, एक तीनों बॉन्ड रहता है, एक ऊपर एक नीचे। ये जो तीनों बॉन्ड रहता है ना, इसको बोलते हैं इक्विटोरियल। ये तीनों बॉन्ड को इक्विटोरियल मतलब बेसिकली देखो, अगर तुम इस स्ट्रक्चर को अच्छे से ऑब्जर्व करोगे, ये अभी क्या है एक ट्राइगोनल प्लानर है, ठीक है ट्राइगोनल प्लानर। इसका नाम क्या है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो एक ट्राइगोनल प्लानर है, और अगर इस ट्राइगोनल प्लानर की एक नीचे एक मॉलिक्यूल और ऊपर एक मॉलिक्यूल आ जाता है तो मेरा टीबीपी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल आ जाता है। पहले क्या था ट्राइगोनल प्लानर, ऊपर एक मॉलिक्यूल आया नीचे एक मॉलिक्यूल आया, तो क्या हो गया मेरा यहां पे ट्राइगोनल बाइपिरामिडल मॉलिक्यूल की शेप आ गया। ठीक है, तो यहां पे ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में कितने हैंड होगा 5, ठीक है 5 हैंड होगा। और इसकी जो इक्विटोरियल है, मतलब ये जो सारी इक्विटोरियल की बॉन्ड एंगल कितने होगा 120 डिग्री। क्योंकि देखो पहले तो ट्राइगोनल प्लानर था, ट्राइगोनल प्लानर की सारे बॉन्ड एंगल कितना है 120 डिग्री। ओके, और एक्सियल के साथ इक्विटोरियल की जो बॉन्ड एंगल है 90 डिग्री, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है। देखो परपेंडिकुलर है, इनका बॉन्ड एंगल होता है 90 डिग्री। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर में जाएंगे, ओके, अगर हमारा इलेक्ट्रॉन टोटल कितने होगा 12 होगा तो हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल मतलब ऑक्टाहेड्रल की स्ट्रक्चर मैं दिखा नहीं पा रहा हूं क्योंकि मेरा जो स्ट्रक्चर है वो किसने चोरी कर लिया, ठीक है, तो उस मॉलिक्यूल मुझे नहीं मिला है तो मैं उसको दिखा नहीं पा रही। तो यहां पे तुम्हें देखना होगा, यहां पे इसके कितने हैंड है 4 हैंड है, ठीक है भाई, कितने हैंड है 4 हैंड है। और मतलब इक्विटोरियल में 4 है और ऊपर एक आ रहा है नीचे एक आ रहा है, टोटल 6 हाथ होगा। कितने हैंड होगा 6 हाथ होगा। और इक्विटोरियल में 4, 2 एक्सियल में। और इसमें कितने ऑर्बिटल की इन्वॉल्वमेंट होगा sp3d2, एक s 3 p और 2 d ऑर्बिटल। ओके, और जो 14 इलेक्ट्रॉन होगा तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल क्या होगा, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। यहां पे 5 बॉन्ड होगा, क्या होगा 5 बॉन्ड होगा इक्विटोरियल में और 2 बॉन्ड होगा एक्सियल में। मतलब टोटल कितने हैंड हो गए 7। यहां पे ऑक्टाहेड्रल में कितने हैंड हो रहा था 6, टीबीपी में कितने हैंड था 5, टेट्राहेड्रल में कितने था 4, ट्राइगोनल प्लानर में कितना था 3, लीनियर में कितना था 2, और इसकी हाइब्रिडेशन होगा sp3d2। तो यहां पे हम लोग पहले देख लिया जो कितने इलेक्ट्रॉन होने से उसकी जियोमेट्री क्या होता है एंड उसकी हाइब्रिडेशन क्या होता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेवल में रूल देखेंगे और किसी भी स्ट्रक्चर को फाइंड करेंगे विद इन 1 सेकेंड विदाउट पेन और पेपर। क्या करेंगे विदाउट पेन और पेपर। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारे रूल को। देखो दिस अ रूल क्या बताया जा रहा है, टोटल इलेक्ट्रॉन है, जो टोटल इलेक्ट्रॉन इसको कैसे लिखा जा रहा है, सेंट्रल एटम वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस ऑल सराउंडेड एटम 1 कंट्रीब्यूशन। जो टोटल इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या होगा, सेंट्रल एटम की जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसके साथ जो सराउंडिंग की जो एटम है ऑल सराउंडेड एटम 1 कंट्रीब्यूशन, सबको एक एक करके काउंट होगा। और नीचे एक लाइन में मार्क किया गया ऑक्सीजन सराउंडेड है नो कंट्रीब्यूशन। अगर ऑक्सीजन सराउंडिंग में होगा तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। क्या मतलब है, इसका मतलब क्या है, चलो समझते हैं। सबसे पहले मैं चलो एक कंपाउंड ले लेता हूं CH4, ठीक है। तो मुझे CH4 की शेप, जियोमेट्री एंड हाइब्रिडेशन सब फाइंड करना है। पहले मैं जियोमेट्री फाइंड करूंगा क्योंकि मेरा रूल में जियोमेट्री था, अभी तक मैं शेप के बारे में नहीं आया, मैं शेप आऊंगा, ठीक है। तो CH4 जो है यहाँ पे सेंट्रल एटम कौन है, देखो सेंट्रल एटम जनरली वही होता है जिसका साइज बड़ा होता है, ठीक है, वो मिडिल में होल्ड होता है, और जो छोटा होता है वो सराउंडेड में होता है। तो सेंट्रल एटम कौन है कार्बन, ओके, कौन है कार्बन। अभी कार्बन कौन सी ग्रुप में प्रेजेंट है, कार्बन प्रेजेंट है ग्रुप 14 में,
और जो जिस ग्रुप में होता है वो होता है उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, अगर कोई ग्रुप 5 में होगा तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ग्रुप 15 में होगा तो उसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, ग्रुप 16 में होगा तो 6, ऐसे होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो देखो यहां पे सेंट्रल एटम की वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सेंट्रल एटम कार्बन है तो कार्बन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 प्लस ऑल सराउंडेड एटम 1 कंट्रीब्यूशन। तो यहां पे कितने सराउंडेड एटम है? 4 हाइड्रोजन है तो सबका 1-1 कंट्रीब्यूशन होगा। तो 4 का अगर 1-1 कंट्रीब्यूशन होगा तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, तो टोटल कितना हुआ? 8। टोटल कितना हुआ? 8 हो गया। और अगर 8 होगा तो एज पर रूल क्या होगा? टेट्राहेड्रल, पहले बता दिया था। और हाइब्रिडाइजेशन sp3 कैसे लगा? हाइब्रिडाइजेशन sp3 एकदम आसान सा है, एकदम आसान सा है, कुछ यहां पे सोचने वाले है ही नहीं। देखो और एक बताता हूं मैं, सपोज तुम्हें दिया गया CCl4, ठीक है, CCl4, तो कार्बन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4। अभी देखो क्लोरीन है, अभी तुम क्लोरीन यहां पे सराउंडेड एटम है, और सराउंडेड एटम कुछ भी हो, हाइड्रोजन हो, क्लोरीन हो, कुछ भी हो, सबकी 1 होगा ऑक्सीजन को छोड़कर। तो यहां पे कितने हैं? 4 क्लोरीन तो 4, तो इसका भी 8, इसका भी क्या होगा? टेट्राहेड्रल एंड sp3 हाइब्रिडाइजेशन। बोला अच्छा ऐसे बात है। अच्छा देखो अगर तुम बोलोगे ऑक्सीजन होगा तो कैसे होगा? देखो सपोज CO2 का कैसे होगा? कार्बन का 4, ऑक्सीजन का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, ऑक्सीजन के हैव नो कंट्रीब्यूशन, मैंने लिख के दिया है। तो 4 + 0 कितना होगा? 4 होगा तो क्या होगा? sp3 हाइब्रिडाइज और लीनियर शेप, सॉरी जियोमेट्री, यहां पे शेप भी इसका लीनियर होगा, बट अभी हम लोग जियोमेट्री की बात करें, इसकी जियोमेट्री लीनियर हो जाएगा। बोला चलो और कुछ क्वेश्चन करते हैं तो और भी क्लियर होगा। देखो मैं कुछ क्वेश्चन करता हूं, देखो सबसे पहले मैं लेता हूं कुछ क्वेश्चन। लाइक मैंने एक स्ट्रक्चर लिया SOCl2, मैंने बोला इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? तो सल्फर कौन से ग्रुप में? यहां पे सेंट्रल एटम सल्फर है, सल्फर कौन से ग्रुप है? ग्रुप 16, तो सल्फर का 6, ओके। ऑक्सीजन का कितना है? 0, और जो 2 क्लोरीन है, क्लोरीन के लिए 2, तो 8 है तो टेट्राहेड्रल, हाइब्रिडाइजेशन sp3, ठीक है, sp3। बोले अच्छा ऐसे बात है। तो देखो कितनी इजी से हम लोग कर रहे हैं। और एक करते, सपोज तुम्हें एमोनिया, नाइट्रोजन की 5, ग्रुप 15 में है, 3 हाइड्रोजन 3, 8, सिमिलरली टेट्राहेड्रल sp3। कितने जल्दी से कर रहे हैं देखो, HCF4, ठीक है। ज़ेनॉन कितने हैं? ग्रुप 18 में है, तो ग्रुप 18 में है तो 8, उसके साथ 4 फ्लोरीन तो 12 है तो sp3d2, और ज्योमेट्री कितना होता है? ऑक्टाहेड्रल। क्या बात है यहां पे, क्या मैं टाइम ही नहीं ले रहा हूं, देखो देखकर ही बता रही हूं, मैं टाइम ही नहीं ले रहा हूं। इजी हो गया भाई, बहुत ही इजी हो गया। यहां पे अभी मैं कुछ भी कर सकता हूं। SO3 कितना होगा? सल्फर का 6, ऑक्सीजन का 0, 6 मतलब क्या है भाई? 6 मतलब क्या है? 6 मतलब sp2 है, ट्राइगोनल प्लानर है, sp2 है, हाइब्रिडाइजेशन, ट्राइगोनल प्लानर मेरा क्या हो जाएगा? ज्योमेट्री हो जाएगा। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है। तुम्हें मैं कुछ भी कंपाउंड दे सकता हूं। सपोज तुमको मैंने दिया कार्बोकैटायन, चलो मैं कार्बोकैटायन देख रहा हूं, CH4 CH3+, ठीक है। देखो सेंट्रल एटम कौन है? कार्बन, 4, 3 हाइड्रोजन है, 3 करेंगे। अभी देखो पॉजिटिव चार्ज मतलब क्या है? पॉजिटिव चार्ज मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम है, राइट। पॉजिटिव चार्ज मतलब क्या? एक इलेक्ट्रॉन कम है, और नेगेटिव चार्ज मतलब एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो पॉजिटिव चार्ज है तो एक इलेक्ट्रॉन कम करेंगे, तो 6 और -1 6 आ जाएगा। 6 मतलब क्या है? sp2 और ट्राइगोनल प्लानर। मतलब CH3+ इस तरीके होता है, इसकी 3 हाथ होता है। समझ आ रहा है? बॉन्ड एंगल इसका 120 डिग्री है कार्बोकैटायन का। तो अभी हम लोग
स्ट्रक्चर निकालना देखो कितना इजी हो गया। ठीक है, अभी ये सब हम लोग क्या कर रहे हैं, जियोमेट्री कर रहे हैं। क्या कर रहे थे, जियोमेट्री। अभी तक मैं शेप कॉन्सेप्ट में आया नहीं हूं, मैं हमेशा अभी तक जियोमेट्री बोल रहे थे। तो अभी मैं शेप में जाऊंगा जी। शेप और जियोमेट्री के अंतर क्या है, क्या शेप और जियोमेट्री सेम नहीं है, या कब ये सेम होता है कब ये अलग होता है, इसको समझते हैं। ठीक है, देखो यहां पे तुम्हें एक बात को यहां पे जानना है। अगर तुम शेप कैलकुलेट करोगे, शेप, और यहां पे जियोमेट्री, तो दो बात को तुम्हें याद रखना है। शेप में क्या होगा, विथ आउट लोन पेयर। लोन पेयर मतलब जिसको नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। तो ये शेप क्या होता है भाई, शेप विदाउट लोन पेयर होता है। लोन पेयर को छोड़कर जो होता है वो हमारा शेप होता है। और जियोमेट्री क्या होता है, विथ लोन पेयर, विथ लोन पेयर। अब तुम लोग एक एग्जांपल बताओ, फिर मैं समझूंगा जो शेप और जियोमेट्री क्या है। शेप क्या है, विदाउट लोन पेयर, लोन पेयर को छोड़कर होगा। ठीक है भाई, और जियोमेट्री क्या है, विद लोन पेयर, लोन पेयर को काउंट करके होगा। मैं एक एग्जांपल दिखाता हूं, देखो मैं एक एग्जांपल दिखाता हूं तो तुम्हें पूरा क्लियर हो जाएगा। मैं यहां पे एक मॉलिक्यूल को ले रहा हूं। चलो मैं यहां पे क्वेश्चन में आ गया, क्वेश्चन में मैं बात किया तो पहले इस एग्जांपल को समझते हैं। एक मॉलिक्यूल या वाटर नहीं, चलो एमोनिया को लेते हैं पहले। एमोनिया बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। एमोनिया, नाइट्रोजन की कितना था, 5, और 3 हाइड्रोजन था मेरा 8 था टेट्राहेड्रल एंड sp3 हाइब्रिडाइज्ड। अभी कोई भी अगर स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होता है तो उसका कितने हाथ होता है, 4 हाथ होता है। मैंने अभी बोला 4 हाथ होता है। तो यहां पे कितने हैंड है, यहां पे 3 हाइड्रोजन, तो जो एक हाथ है वो कम है। तो जो हाथ कम है असल में वो क्या है, असल में वो लोन पेयर है। जो हाथ यहां पे नहीं है वो असल में क्या है, वो हाथ मेरा लोन पेयर है। मतलब देखो तीनों हाइड्रोजन तो हो गया, और ऊपर मेरा क्या होगा, एक लोन पेयर होगा। तो ये मेरा क्या है, ये मेरा जियोमेट्री है। जियोमेट्री क्या है, टेट्राहेड्रल। जियोमेट्री क्या होता है, विद लोन पेयर होता है। अभी शेप क्या करता है, शेप मेरा विदाउट लोन पेयर होता है, लोन पेयर काउंट नहीं होता। तो अब क्या करेगा, ये हाथ मुझे दे दे, क्या है गब्बर की तरह उसका भी हाथ ले लिया मैंने, लोन पेयर वाला हाथ। क्योंकि अगर देखो यहां पे जो तुम्हारा लोन पेयर अगर रहेगा, जैसे यहां पे जो मैंने लोन पेयर रहेगा, तो लोन पेयर रहेगा तो क्या होगा, मेरा ज्योमेट्री हुआ। बट अगर मैं विदाउट लोन पेयर लिखूंगा, ये मेरा क्या है, शेप है, ये मेरा शेप है। तो जो विदाउट लोन पेयर है एक किस तरीके की दिख रहा है, विदाउट लोन पेयर अगर तुम देखोगे, यहां पे मैं विदाउट लोन पेयर अगर देखो, ये सपोज मेरा टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल है, एक टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल है। चलो मैं पहले टेट्राहेड्रल को दिखाता हूं। ये मेरा एक टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल है। ये ऊपर जो है ना लोन पेयर है, ऊपर जो है मेरा लोन पेयर है, नीचे तीनों हाइड्रोजन है। ठीक है, अगर ये मेरा जियोमेट्री है, क्या है जियोमेट्री है, क्या है टेट्राहेड्रल। अभी मैं लोन पेयर को हटा दिया, अभी क्या हो गया भाई, अभी कुछ इस तरीके से शेप आ गया, एक कुछ इस तरीके का पिरामिडल शेप हो गया। क्या हो गया,
पिरामिडल। ट्राइगोनल प्लानर नहीं, ट्राइगोनल प्लानर तो पूरा प्लेन में रहता है, सेम प्लेन में। यहाँ पे सेम प्लेन में नहीं है क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन अलग है, sp3 है। ट्राइगोनल प्लानर होने के लिए sp2 होना चाहिए। यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 रहेगा, ठीक है, वो कुछ शेप हो या जियोमेट्री हो, हाइब्रिडाइजेशन तो चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक कुछ पिरामिडल हो गया, पिरामिडल। समझा? शेप और जियोमेट्री में फर्क क्या है? शेप जो है यहाँ पे विदाउट लोन पेयर देखा जाएगा। तो शेप क्या है? शेप या जिसको स्ट्रक्चर बोलते हैं, असल में जो मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर है वो क्या है? तुम्हारा पिरामिडल है। और इसकी जो जियोमेट्री है वो मेरा टेट्राहेड्रल है। मतलब जियोमेट्री में तुम लोन पेयर काउंट करोगे, बट शेप में तुम क्या लोन पेयर काउंट नहीं करोगे। ओके, लोन पेयर काउंट नहीं करोगे। जैसे चलो मैं और एक एग्जांपल दिखाता हूं तो और भी क्लियर होगा। जैसे मेरा XCF4, XCF4, तो यहां पे क्या था? 8 + 4 12, तो 12 था तो मेरा ऑक्टाहेड्रल था, शॉर्टकट में ऑक्टा वही लिखते हैं, और sp3d2। तो ऑक्टाहेड्रल में कितने हाथ होता है? ऑक्टाहेड्रल में 6 हाथ होता है। अभी है यहाँ पे कितने हैंड? यहाँ पे है 4 हैंड। तो कितने हैंड मिसिंग है? 2 हैंड मिसिंग है। तो XCF4 में कितने लोन पेयर होगा? 2 लोन पेयर होगा। देखो इस तरीके से हम लोग लोन पेयर को भी फाइंड कर सकते हैं, जो एक मॉलिक्यूल में कितने लोन पेयर है। तो यहां पे क्या है, अगर इसकी स्ट्रक्चर को देखा जाए, XC फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, ठीक है, ऊपर एक लोन पेयर होता है, नीचे एक लोन पेयर होता है। ये तुम्हारा क्या है? XCF4 का स्ट्रक्चर। अभी इसका 6 हाथ है, तो ये क्या किया? इसका ऑक्टाहेड्रल है। ऑक्टाहेड्रल मेरा क्या है? जियोमेट्री, जियोमेट्री है। बट अगर मैं इस लोन पेयर को हटा दूंगा और मैं इस 4 हाथ को लिखूंगा, ओनली लोन पेयर को हटा दिया, मैं इस 4 हाथ को लिख रहा हूं, तो अभी एक इस तरीके की हो गया। देखो एक स्क्वायर प्लानर हो गया। क्या हो गया? एक स्क्वायर, और सारे सेम प्लेन में है, तो इसका क्या हो गया? स्क्वायर प्लानर। ठीक है, ये क्या है मेरा? शेप। हाइब्रिडाइजेशन चेंज नहीं हो, हाइब्रिडाइजेशन शेप एंड जियोमेट्री दोनों में sp3d2 रहेगा। बट जो मेरा जियोमेट्री है वो लोन पेयर को काउंट किया तो ऑक्टाहेड्रल, और स्क्वायर प्लानर में मेरा क्या हो गया? ये मेरा शेप हो चुका है। तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, और इस तरीके की जो कॉन्सेप्ट है बहुत ज्यादा आता है। तो आशा करता हूं तुम लोग ये जो सारे कॉन्सेप्ट है बहुत ही अच्छे से समझ आ गया। चलो और एक क्वेश्चन करते हैं तो और एक क्लियर होगा। जैसे सपोज मैं लेता हूं H2S मॉलिक्यूल को, सल्फर का 6 + 2 8 है, तो टेट्राहेड्रल। तो टेट्राहेड्रल में 4 हाथ होना चाहिए। अभी कितने हैंड है? 2 हैंड है। तो सल्फर के कितने लोन पेयर होगा? सल्फर के 2 लोन पेयर होगा। और ये क्या होगा? टेट्राहेड्रल। जो टेट्राहेड्रल है ये क्या है? तुम्हारा जियोमेट्री है। बट अगर लोन पेयर को हटा दिया जाएगा तो कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर हो जाएगा। ये क्या होगा तुम्हारा? ये तुम्हारा क्या, इसको बेंड बोल सकते हैं या एंगुलर भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोला जा सकता है। बेंड, एंगुलर, वी शेप, कुछ भी बोला जा सकता है। ये क्या हो जाएगा? मेरा शेप हो जाएगा। बेंड बोला जा सकता है, एंगुलर बोला जा सकता है, इस मेरा क्या हो जाएगा? शेप बन जाएगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। चलो हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं, अभी कुछ प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन करते हैं। देखो तुम लोग अभी विदाउट पेन पेपर इस सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो मेरा क्वेश्चन आ जा, क्या क्वेश्चन है यहाँ पे? क्या बी ऑप्शन कहां पे गया? हाँ, बी लास्ट में आ रहा है। अच्छा ऐसे बात है, ये भी सीडी होता है। यहाँ पे बी लास्ट में आया। मॉलिक्यूलर शेप ऑफ SF4। देखो यहाँ पे SF4 बोला गया है। तो सबसे पहले मुझे
मॉलिक्यूलर शेप। अच्छा, किसके पास कितने लोन पेयर है ये मुझे यहाँ पे फाइंड करने बोला है, किसके पास कितने लोन पेयर है। तो अच्छा देखो यहाँ पे SF4 का 6 + 4 10, SF4 का 10 हुआ है, तो 10 होने से क्या होता है भाई, SF4 का 10 हुआ है, 10 बहाने करके ले गई दिल। क्या रे मेरा पेन क्यों क्या हुआ, पेन तुझे, SF4 तो 6 + 4 10, 10 है तो TBP, ठीक है। TBP में कितने एंड होता है, 5 एंड होता है, तो यहां पे कितने हैं, यहां पे 4 है, तो लोन पेयर कितना होगा, 1 होगा, ठीक है भाई, लोन पेयर 1 होगा। CF4 में CF4 कार्बन का 4 फ्लोरीन 8 में क्या होता है, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल में कितने एंड होना होता है, 4 एंड, यहाँ पे कितने एंड है, 4 एंड, तो लोन पेयर कितने हैं, 0, कोई भी यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे शेप और जियोमेट्री सेम हो जाएगा क्योंकि लोन पेयर नहीं है। अगर लोन पेयर नहीं होता है तो शेप भी जो है जियोमेट्री भी वही है, क्योंकि लोन पेयर की तो बात ही नहीं है। लास्ट पे एक CF4 अभी किया, एक CF4 में कितने लोन पेयर होगा, 2, पिछले में ही बताया था, तो 102 देखो ऑप्शन डी यहाँ पे होकर रखा है, यहाँ पे राइट मार्क है। चलो वी आर गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो क्वेश्चन में बोल रहा है which one of the following is the correct with the respect to molecule hybridization of the same। यहाँ पे चारों ऑप्शन गिवन है, बोला कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो सबसे पहले फास्ट मॉलिक्यूल को देखते हैं। देखो BeCl2 जो है, BeCl2 जो है बेरिलियम कौन से ग्रुप में, बेरिलियम ग्रुप 2 में आता है, तो ग्रुप 2 में आने के कारण से उसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 और उसके साथ 2 क्लोरीन है, तो 2 2 4 है, तो sp और लीनियर शेप, आंसर ए सही है। मैंने क्या बोला था, कितने में क्वेश्चन करेंगे, क्या बोला था। अच्छा यहां पे ए नहीं होगा, एक मिनट, यहां पे ये नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, देखो भाई क्यों नहीं होगा, सी हो जाएगा। यहां पे तो sp2 गिवन है, मैंने sp कर दिया, गलत किया मैंने गलत किया, तुम लोग गलती मत करना। यहां पे तो sp2 है, लीनियर तो sp होता है, ठीक है। यहां पे भी देखो sp2 है, ये भी नहीं होगा, सी में होगा क्योंकि BCl3 जो है बोरॉन ग्रुप 13 में होता है, बोरॉन ग्रुप 13 में होता है, और 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 3 6 और 6 है, तो sp2 ट्राइगोनल प्लानर, जो आंसर सी है। यहां पे देखो नहीं होगा क्योंकि यहां पे BCl2 को sp2 बताया जा रहा था, यहां पे आंसर क्या बनेगा, आंसर बनेगा सी, बिल्कुल सही है। तो एग्जाम हॉल में अच्छे से ऑब्जर्व करना क्या है, sp या sp2 हाइब्रिडाइजेशन भी एक तुम्हारा रोल प्ले करता है स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करने के लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज लीनियर। तो अभी किया पिछले क्वेश्चन में, बेरिलियम क्लोराइड 2 + 2 4 लीनियर मॉलिक्यूल है, ठीक है, अभी किया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में, ओके, यहां पे बोला गया व्हिच ऑफ द मॉलिक्यूल इज नॉट टेट्राहेड्रल, यहां पे टेट्राहेड्रल है नहीं बोला गया है। अच्छा तो चलो देखते हैं। बोरॉन का 3 होता है, 4 फ्लोरीन है और एक नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज मतलब एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, तो 8 है तो टेट्राहेड्रल होगा, ठीक है। नाइट्रोजन की 5 और 4 हाइड्रोजन है, पॉजिटिव चार्ज मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है, क्योंकि माइनस मतलब ज्यादा, प्लस माइनस कम, तो यहां पे भी 8 हो रहा है। कार्बन का 4, ऑक्सीजन का तो 0 होता है, 2 नेगेटिव चार्ज, तो यहां पे हो गया 6, और यहां पे सल्फर का 6, ऑक्सीजन का 0 और 2 नेगेटिव चार्ज, तो यहां पे +2 होगा 8। तो इसका मतलब आंसर क्या होगा, तुम्हें पता चल गया है, क्या होगा, आंसर सी होगा, क्योंकि आंसर सी है ट्राइगोनल प्लानर, और बाकी जो भी है ऑल क्या है, सब भी तुम्हारा टेट्राहेड्रल है। देखो कितने इजी क्वेश्चन ये आ रहा है प्रीवियस ईयर में, तुम जो ट्रिक्स है, अगर तो ट्रिक्स को अच्छे से समझ लिया तो तुम किसी भी क्वेश्चन करने की एबिलिटी रखते हो। इसके बाद तो एक
चलो इसको पढ़ते हैं। Which one of the following is correct set? ठीक है, पहले है H2O sp3 एंगुलर। अच्छा देखो H2O जो होता है, यहाँ पे H2O ऑक्सीजन यहाँ पे सेंट्रल एटम है। देखो जनरली ऑक्सीजन का तो 0 होता है, ठीक है, बट सेंट्रल एटम का तो काउंट होगा। तो वाटर में ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है, ऑक्सीजन का यहाँ पे 0 नहीं होगा क्योंकि ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है। तो 6 + 2 8 है तो टेट्राहेड्रल sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो होगा इसका 2 साइड 2 हाथ होगा और उसके ऊपर 2 लोन पेयर भी होगा, ठीक है। तो बट हम लोग जब शेप को फाइंड करते हैं तो लोन पेयर को तो हटा देंगे, लोन पेयर को हटा देंगे तो हमारा वाटर किस तरीके की हो रहा है, वाटर देखो एंगुलर आ रहा है और हाइब्रिडाइजेशन मेरा क्या आ रहा है, sp3 आ रहा है। क्या आ रहा है, sp3 आ रहा है। तो आंसर ए मेरा सही हो गया। तो आशा करता हूं ये जो सेशन था यहाँ पे तुम शेप, जियोमेट्री एंड हाइब्रिडाइजेशन की जो सारे क्वेश्चन है इसको बहुत ही अच्छे से समझ लिया और इसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन अब तुम कर सकते हो। तो ऑल द बेस्ट सबको, तुम सबकी ड्रीम एग्जाम के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ऑल द बेस्ट।